तो पहले मुझे लगता था कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वो समझदार भी होते हैं। बट अब जो है राहुल गांधी को देख के और उनके भाषण को सुन के मेरी ये गलतफहमी जो है दूर हो चुकी है अब। क्योंकि वो भाई वो इंसान गजब है बिल्कुल, क्या वो बोलता है उसको खुद को नहीं पता होता। अभी रिसेंटली जो है उन्होंने एक मतलब ऐसे ही स्पीच दी थी, शायद पता नहीं क्या था वो, अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे कि आप अपोलो हॉस्पिटल को देख लीजिए, उसमें कितने दलित हैं, कितने SC ST OBC वगैरह ये सब बोल रहे थे वो। तो जात उनकी आपको पता है खून में है उनकी, जो है बांटना तो उनके खून में ही है। ऐसे वो जो है कास्ट के नाम पे लोगों को डिवाइड करते हैं, पहले बहुत पहले से चला आ रहा है जैसे वो करते हैं। बट उनको कौन बताए कि अपोलो हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां नहीं चलता आरक्षण, नहीं चलता वहां पे, वहां चलता है अकल, दिमाग, माइंड, स्किल्स, ये सब चलता है वहाँ। अब कौन बतावा इन्हें, कौन तो समझा भाई। एक बार को भैंस की आगे बीन बजाएंगे तो भैंस भी जो है रिएक्ट कर देगी, बट ये नहीं समझेंगे बिल्कुल। अभी आप सबको पता है वे मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उससे LPG की शॉर्टेज हो रही है भारत में, शॉर्टेज नहीं थोड़ी मतलब ऐसे ही जो भी हो रहा है बहुत। लेकिन इन्होंने जो है पैनिक फैला दिया है लोगों में, जो इसकी पार्टी है कांग्रेस ने इतना तगड़ा नैरेटिव इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है भाई साहब। मैं मानता हूँ शॉर्टेज है, हो सकती है, हो सके भाई, क्योंकि जो रास्ता है वो बंद है भारत के लिए, खुला नहीं खुला वो मैंने पक्का नहीं बता सकता क्योंकि उसका आइडिया नहीं है मुझे पूरी तरीके से। लेकिन इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने अपने सारे पूरे देश में हर राज्य में इन्होंने लगभग अपने पार्टी रैली वगैरह कर रखी है, प्रदर्शन ही कर रहे, सिलेंडर लेके हाय हाय रो रहे, सिलेंडर को आगे रख के इतने ड्रामा कर रहे हैं, इससे लोगों में पैनिक हो रहा है ना। फिर वहाँ ये एजेंसियों पे जाके लोग भीड़ लगा रहे हैं, तो फिर तो अगर शॉर्टेज नहीं भी होगी तो भी हो जाएगी भाई। इन्होंने इस कदर मतलब, और मैं बताऊं राहुल गांधी एक ऐसा इंसान है जो अंडर कवर एजेंट है भाजपा का। इसलिए तो बोलते हैं भाई बीजेपी वालों को जरूरत नहीं पड़ती है अपना प्रचार करने के लिए कि हमें वोट दो, उसके लिए राहुल गांधी की स्पीच बहुत है। जैसा वो बंदा भाषण देता है ना, जो भी बकता है क्या फालतू जो भी बोलता है वो, उससे मोटिवेशन मिलता है लोगों को कि हम भाजपा को वोट देंगे। भाई ये किसी काम के नहीं है क्योंकि दूसरे वाले भाई, उसने अभी बोला कि AI क्या है, AI के बारे में भी उसने बोला था कि AI वो हो रहा है वहां दिल्ली में, आपने देखा होगा कि काम कर दिया वहाँ यूथ कांग्रेस वालों ने, ये कुछ उसने बोला था। भाई अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, शर्म है थोड़ी सी। देश मतलब सरकार को गिराने के चक्कर में तुम देश को ही बदनाम कर रहे हो। यूथ कांग्रेस वालों का फिर क्या हाल हुआ ये भी तो देखो, उसको लात पड़ी, लात क्या शॉट था भाई वो, मेरे आज भी याद है वो लात जो उसने मारी थी बंदे ने, यूथ कांग्रेस वाले को नंगा करके जो उन्होंने भगाया था भाई, बिल्कुल हद, बिल्कुल मजा ही आ गया था देख के। इनका भी हाल ऐसा ही होगा। मैं बताऊं कुछ लोगों की मजबूरी है भाजपा को वोट देने की, क्योंकि देश में दूसरी पार्टी है ही नहीं कोई ढंग की। भाई कांग्रेस पार्टी अपनी दम पे कुछ नहीं है, उसने कभी वो ऐसे बात नहीं करती, डेवलपमेंट की बात नहीं करते कांग्रेस कभी भी चुनाव में कि हम ये करेंगे वो करेंगे ना। ये तो फ्री की रेवड़ी बेचेंगे या बस भाजपा को गिराने का काम करते हैं बस। कैसे मोदी को हम गलत साबित करें इसमें लगे रहते हैं, हम क्या करेंगे देश के लिए वो नहीं बोलते बिल्कुल नहीं। तो कैसे अच्छा कोई कैसे वोट दे देगा इनको जब इनके अंदर कुछ है ही नहीं स्किल वगैरह। और वो बंदा जो अपने आप को 55 साल का युवा नेता भाई साहब, वो खुद को प्रधानमंत्री के सपने देखता है। भाई उसने कभी प्रधानी का चुनाव भी लड़के देखा? अपने आप को साबित तो करो कि हमारे अंदर है कुछ, हम कर सकते हैं। ये परिवारवाद करके कि बाप मेरा प्रधानमंत्री था, माँ प्रधानमंत्री, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, ये नहीं चलता भाई, ये कुछ नहीं है। अपनी स्किल चलाओ ना, तभी तो पता चलेगा। एक बंदा चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकता है अपनी स्किल के दम पे, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारे तो
खून में ये बसा हुआ है ये राजनीति, पीछे तो चलती आ रही। लेकिन भाई बनना कॉमेडियन चाहता था, परिवार की ऐसे उनकी वजह से जो प्रेशर डाला परिवार वालों ने, तो राजनीति में घुस गया जबरदस्ती। क्या बोलता है भाई, कुछ नहीं उसको, बस तो इन्हीं की, एक तो मोदी, एक अडानी, एक अंबानी, बस यही सब उसको दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता भाई को। इसके पार्टी के लोग भी ऐसे नहीं है, बेकार बेवकूफ। एक वो खंडन करने वाली बैठ जाती है, मैं खंडन करती हूँ इस बात का, हर चीज जो भी कुछ होगा उसमें कमी निकाल लेंगे, अच्छी चीज में भी। अभी जो है यूएस, इंडिया ने यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं की थी ना, तब इन्होंने प्रदर्शन किया कि ट्रेड डील क्यों नहीं हुई। ट्रेड डील हो गई तब प्रदर्शन किया कि ट्रेड डील क्यों की। मतलब करे तो क्या करे बंदा, हद है बिल्कुल। अपने देश के साथ कभी ऐसे नहीं कि अभी ऐसे क्राइसिस हो रहा है, उसमें मोदी क्या करे। अच्छा, मोदी जी क्या कर सकते हैं उसमें, अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं, कौन इनको अकल दे, कौन इनको समझाए बैल बुद्धि को इसको। ये खड़ा नहीं होगा कभी सरकार के साथ कि हाँ हम खड़े हैं सरकार के साथ इस टाइम में। भाई ओपोजिशन का काम है ओपोज करना, मानता हूँ, बट ये भी देखना चाहिए कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो हम उनके साथ दें, कुछ मतलब इमरजेंसी है तो उसमें सरकार के साथ खड़े हों सपोर्ट में। उसको नीचे गिराने हर वक्त नहीं उसको बुरा सोचते। बाकी दूसरी पार्टियां भी ऐसी हैं, किस काम की नहीं है वो तो, जो भी दूसरी पार्टी हैं वो है ही नहीं नेशनल लेवल की पार्टी, वो सब अपनी डोमेस्टिक बन के रह गई हैं, स्टेट वाइज बन के रह गई। आम आदमी वो भी खत्म, इसके अलावा जो समाजवादी वो भी खत्म, बसपा भी खत्म। बाकी जो साउथ इंडियन भारत, दक्षिण भारत में जो पार्टियां हैं तमिलनाडु में, एम के स्टैलिन वाली वो भी खत्म। जैसे वो भाषण देते हैं स्टैलिन, भाई तमिलनाडु में चुनाव है अभी, पश्चिम बंगाल में चुनाव है अभी, देखना उसमें क्या सही होगा भाई। जो भी होगा इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी।